आईपीएल ऑक्शन में इस बार पंजाब ने अपना पर्स श्रेयस अय्यर को खरीदने में खर्च किया है, लेकिन जो चीज अच्छी की है, टीम अच्छी बनाई है और दूसरा यंग अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है जो टैलेंटेड हैं, एक्साइटिंग हैं और आने वाले टाइम में पंजाब की सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे, जैसे हमने दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स के बारे में बताई थी। अगर आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। लिस्ट में पहला नाम है 23 साल के दिल्ली से आने वाले प्रियांश आर्या का। और प्रियांश आर्या का नाम दिल्ली क्रिकेट में पहली बार चर्चा में तब आया था जब इन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ अब से 3-4 साल पहले एक 271 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर क्रिकेट लीग में इन्होंने 33 गेंदों में सेंचुरी बनाई। ये इनके क्रिकेट करियर की दूसरी हाईलाइट थी जब इनको लिमिटेड फॉर्मेट में बड़े चौके छक्के लगाने के लिए रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद तीसरा मौका तब था जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने पिछले साल कुछ जबरदस्त पारियां खेली और उसमें से जो तमिलनाडु के खिलाफ खेली गई इनकी पारी थी, उसको देख करके क्रिकेट के हलकों में चर्चा होने लगी थी कि ये खिलाड़ी आगे चल के बड़ा प्लेयर बनेगा और इसमें जो टैलेंट एंड एबिलिटी है वो उस वक्त सबको नजर आ गई थी। बहुत सरप्राइजिंग था कि पिछले साल इनको आईपीएल में किसी ने खरीदा नहीं, लेकिन ये उससे आगे बढ़े और इस साल जो दिल्ली प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज हुई वहां पर 10 मैचेस में 608 रन बनाए, 68 की एवरेज थी, 199 का स्ट्राइक रेट था, 43 छक्के मारे, 2 सेंचुरी लगाई और उसमें भी सबसे बड़ी हाईलाइट तब बनी जब इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे। उसके बाद भी रुके नहीं। आईपीएल ऑक्शन से एक दिन पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पहला दिन यूपी के खिलाफ 43 गेंदों पर इन्होंने सेंचुरी बनाई, जहां सामने वाली टीम में भुवनेश्वर कुमार और शिवम मावी जैसे गेंदबाज थे और वैसे भी यूपी का बॉलिंग अटैक अच्छा रहता है। उसके बाद इनको आईपीएल ऑक्शन में पिक किया जाता है पंजाब के द्वारा। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, इनके फादर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं और उसी एकेडमी से आते हैं जहां पर गौतम गंभीर ट्रेन किए थे। संजय भारद्वाज इनके भी कोच हैं और ये जो है गौतम गंभीर को शुरू से बैटिंग करते हुए देखते रहे हैं और साथ में युवराज सिंह को आइडलाइज करते हैं। अब आते हैं इनकी बल्लेबाजी पर। बल्लेबाजी करते क्या है, सारे बेसिक्स इस खिलाड़ी के आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से आपको सही नजर आएंगे। पहली चीज जो बैटिंग स्टांस से आती है, प्रॉपर साइड ऑन इनका स्टांस है और बहुत ही वेल बैलेंस है। फ्रंट फुट पर भी जाने में उतने ही कंफर्टेबल हैं जितने बैक फुट पर जाने में है। उसके बाद जो सबसे खास बात है इनकी बल्लेबाजी में, जो इनको सेपरेट करती है आज के बल्लेबाजों से, इनकी बैटिंग ग्रिप। जनरली आप देखते हैं कि दो तरह के बल्लेबाज होते हैं, आप इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड क्रिकेटर्स को देखें तो ज्यादा टॉप हैंड डोमिनेटेड प्लेयर हुआ करते थे, बॉटम हैंड उतना इस्तेमाल नहीं होता था। आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में आप ज्यादातर बल्लेबाजों को ये पाएंगे कि बॉटम हैंड डोमिनेटेड प्लेयर्स होते हैं। उसके रीजंस हैं। टॉप हैंड डोमिनेटेड प्लेयर्स, आपको कंट्रोल ज्यादा मिलता है, आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम खेलना है, सो आपका टॉप हैंड डोमिनेट करना ही चाहिए। अगर आपको पावर जनरेट करनी है, चौके छक्के लगाने हैं, तो आपका बॉटम हैंड डोमिनेट करना ही चाहिए, क्योंकि एक्चुअली पावर और कंट्रोल आपको बॉटम हैंड से ही मिलेगा। लेकिन इनकी बैटिंग ग्रिप बहुत ही बैलेंस है और बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि कब टॉप हैंड का इस्तेमाल करना है रीच के लिए और कब एंड में वो बॉटम हैंड का फ्लिक इनको प्ले में लेके आना है। इसीलिए अगर आप इनके शॉट्स देखेंगे, जो इनसाइड आउट शॉट्स लगाते हैं, इनको आप कंपेयर कर सकते हैं गौतम गंभीर के साथ। शायद इन्फ्लुएंस बहुत रहा है उनकी बल्लेबाजी का, उनको नेट्स में इन्होंने बैटिंग करते हुए, इंडिया के लिए खेलते हुए बहुत देखा है। इनसाइड आउट उसी तरह से लगाते हैं। आप सुरेश रैना याद करिए जिस तरह से इनसाइड आउट लगाते थे, लेकिन उन दोनों खिलाड़ियों में जो इनसाइड आउट शॉट्स लगाते थे वो चौके ज्यादा जाते थे, छक्के कम जाते हैं। लेकिन इनका जो इनसाइड आउट शॉट लगता है वो एक तो खड़े खड़े लगाते हैं और बड़ी दूर ट्रेवल करता है। एक इंसिडेंट आपको बताता हूं, वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ इन्होंने सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले ओवर की पहली गेंद पे जितना लंबा छक्का मारा था इनसाइड आउट में, जनरली गेंद ऑफसाइड में इतना दूर ट्रेवल नहीं करती। मुझे तो याद नहीं पड़ता कोई ऐसा बैट्समैन है जो इनसाइड आउट में इतने लंबे छक्के लगा सकता है। तो वो खास बात है इनकी रीच की वजह से और जिस तरह का इनका बैलेंस इन द ग्रिप है, क्योंकि जब आप इनसाइड आउट शॉट लगाने के लिए जाते हैं तो आपके हाथों की ग्रिप का बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रीच के लिए आपको टॉप हैंड चाहिए तो पावर आप जनरेट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप बॉटम हैंड इस्तेमाल करेंगे तो रीच आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए दोनों चीजें उसी खिलाड़ी को मिल सकती हैं जिसकी बैटिंग ग्रिप जो है वो बहुत बैलेंस हो। तो इनकी ग्रिप की वजह से इनको रीच और पावर दोनों चीजें मिलती हैं। देन आते हैं इनके बेस पे, जिस तरह से ये खड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ खड़े होते हैं,
बहुत ही स्टिल इनका हेड रहता है, प्रॉपर साइड ऑन इनकी बॉडी रहती है। ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये साइड ऑन होने का मतलब ये है कि ऑफसाइड का गेम आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और फिर आप अगर इनकी बल्लेबाजी की बात करें कि बैट लिफ्ट, हाई बैट लिफ्ट के साथ खेलते हैं, डाउन स्विंग इनका बहुत कमाल का है। और डाउन स्विंग में बल्ला जिस एंगल पर आता है, एंड में बल्ले का पूरा फेस दिखाते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि इनके जो चौके छक्के लगते हैं वो आपको प्रॉपर वी में देखने को मिलते हैं। ज्यादातर छक्के ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारेंगे या डाउन द ग्राउंड आपको मारते हुए दिखाई देंगे, या लॉन्ग ऑन कभी कभी आपको छक्के मारते हुए दिखाई देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। बेसिक ऑफ द क्रिकेट के हिसाब से बात करें तो वी में खेलते हैं। दूसरी खास बात जो इनकी बल्लेबाजी में है वो है इनकी टाइमिंग। और टाइमिंग बेसिकली क्या है कि एक तरफ जब बॉल आपकी तरफ आ रही होती है और दूसरी तरफ आपका बल्ला नीचे आ रहा होता है, तो जिस वक्त आपके बल्ले की स्पीड मैक्सिमम हो उस टाइम पर बॉल मीट करे, और आपका मीटिंग पॉइंट स्वीट रहना चाहिए, ना ज्यादा दूर हो ना ज्यादा नजदीक हो। क्योंकि अगर ज्यादा नजदीक होता है तो आपको हाथ जो है वो एक्सटेंड करने का मौका नहीं मिलता, दूर होता तो फिर आपको रीच करना पड़ता है, उसके लिए आपके पास पावर उतनी जनरेट आप नहीं कर पाते हैं। तो वो मीटिंग पॉइंट बड़ा स्वीट रहता है जिस तरह से डाउन स्विंग आता है, इसी वजह से इनको अच्छी टाइमिंग मिलती है और टाइमिंग के धनी। और आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज इनकी बल्लेबाजी में कि ऑफ साइड का प्ले इनका बहुत ही कमाल का है। वो इसलिए भी है कि प्रॉपर साइड ऑन खड़े होते हैं। आजकल की क्रिकेट में आपको ज्यादातर बल्लेबाज जो पावर का इस्तेमाल करते हैं आपको दिखेंगे थोड़ा सा ओपन चेस्टेड होके खड़े होते हैं, क्योंकि एम ये होता है कि लेग साइड में अपनी ताकत का, पावर का इस्तेमाल करके शॉट्स मारे जाएं। लेकिन ये जो है प्रॉपर साइड ऑन खड़े होते हैं। ऑफ साइड का गेम बहुत अच्छा है और बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, तो इनको अपने शॉट्स मारने के लिए उतनी पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, प्योर टाइमिंग पर डिपेंडेंट रहते हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर ये बॉटम हैंड फ्लिक मारते हैं। तो इसीलिए इनके ऑफसाइड गेम की बात अगर मैं करूं और ग्रेटेस्ट प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन करूं, क्योंकि अगर आप पुराने प्लेयर्स को देखेंगे, सौरव गांगुली ऑफसाइड के बड़े ही जबरदस्त प्लेयर थे। उसके अलावा ब्रायन लारा की बात करें, ऑफसाइड के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर थे। गेंद ऑफसाइड में जब उनके बल्ले से निकलती थी तो आपको ऐसा लगता था कि जिस स्पीड से जा रही है और जो संगीत आपको नजर आता उनकी बल्लेबाजी में, वो चीज युवराज सिंह को आप देखें, कुमार संगकारा को देखें, ये सारे लेफ्ट हैंडर जो है वो ऑफसाइड के बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। ये भी ऑफसाइड के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं। अब आप कहेंगे जब इनकी बल्लेबाजी में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं तो कोई तो कमी भी होगी। शायद शॉर्ट पिच बॉल ऐसी कमजोरी है जो इनको ट्रबल कर सकती है। और शॉर्ट पिच बॉल इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जिन 4 ग्रेट खिलाड़ियों का नाम मैंने लिया, सौरव गांगुली के लिए शॉर्ट पिच गेंद एक प्रॉब्लम थी, युवराज सिंह के लिए भी थी, इवन ब्रायन लारा के लिए भी शॉर्ट पिच गेंद जो है वो डायरेक्शन उसकी अगर अच्छी हो तो उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक थी, इवन कुमार संगकारा के लिए भी थी। सो इनके लिए भी है। जब आप साइड ऑन होके खेलते हैं तो वेल डायरेक्टेड शॉर्ट पिच गेंद तो आपको चैलेंज करती है, बट उसमें शर्त यह कि वो वेल डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर हेड होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या अपने चौके छक्के ढूंढ लेंगे, इनमें भी वो काबिलियत है। सो अगर टैलेंट के बेसिस पर बात करें, ये यंगस्टर बहुत ही टैलेंटेड है। आने वाले आईपीएल में जब भी इनको मौका मिलेगा उसके बाद आप इनकी बैटिंग एंजॉय जरूर करेंगे, जिस तरह की फ्लुएंट हिटिंग आपको इनसे देखने को मिलने वाली है। इस लिस्ट में दूसरे खिलाड़ी हैं 19 साल के मुंबई से आने वाले मुशीर खान। 8 साल की उम्र थी जब से ये खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है। इंडिया के लिए सारे एज ग्रुप लेवल पर खेला है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 वाला खेले, वहां पर प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, तो दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो कारनामे इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में किए हैं, रणजी ट्रॉफी का डेब्यू किया तो 203 रन बड़ौदा के खिलाफ बना दिए। दिलीप ट्रॉफी का अपना पहला मैच खेला तो ग्रीन टॉप पर बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी की और एंड में 181 रन बनाए, जहां पर उस ग्रीन टॉप विकेट पर ये चलते हुए स्टीवन स्मिथ की याद दिलाते हुए डिफेंड कर रहे थे और शॉट्स खेल रहे थे उन गेंदबाजों के खिलाफ। अब तक अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 9 मैचेस खेले हैं, 716 रन बनाए हैं, 51 की एवरेज है, 300 और 350 बना चुके हैं। अगर इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खूब खेलते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप, रिवर्स स्वीप, वो शॉट्स खूब खेलते हैं। आप सरफराज खान को भी वो शॉट्स खेलते हुए देखते हैं। कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं, फील्डर बहुत कमाल के हैं। और लेफ्ट आर्म स्पिन की भी अगर आप बात कर लें इनकी, तो शायद थोड़ी सी अंडररेटेड है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा किया था। यहाँ पर रणजी ट्रॉफी में उनको ज्यादा मौका मिला नहीं, क्योंकि एज ग्रुप क्रिकेट में इनका प्राइमरी रोल जो था, पहले गेंदबाज के रूप में ही थे, फिर बल्लेबाजी भी इन्होंने डेवलप की। अंडर 19 में आके इन्होंने ज्यादा बल्लेबाजी करनी शुरू की। शुरुआती दौर में जब ये 8-9 साल के थे तो इन्होंने एज अ बॉलर बहुत सारे कारनामे कर रखे हैं।
सो ही इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर, नॉट ओनली फॉर पंजाब किंग्स, आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था वीडियो पंजाब के अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स के बारे में। आज हमने सिर्फ 2 ही नामों की चर्चा की है, बचे हुए नामों के लिए दूसरे पार्ट का वेट करिए। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और इन 2 खिलाड़ियों के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए, इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।